हाय फ्रेंड्स। आज की ये मेरी वीडियो या प्रेजेंटेशन एक कंट्रोवर्सी को लेकर है। मेरा इंटरेस्ट उस कंट्रोवर्सी में तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन उस कंट्रोवर्सी से जुड़ी जानकारियाँ जो काफ़ी रोचक होने वाली है। तो चलिए पहले डिस्कस करता हूँ इस कंट्रोवर्सी के बारे में। फ्रेंड्स, नेशनल मेडिकल कमीशन, अगर आपने इसका नाम सुना है तो सही है, नहीं सुना है तो फ्रेंड्स ये वो रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत में मेडिकल कोर्सेज को डिज़ाइन करती है, मेडिकल कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, मतलब कोर्स करिकुलम को रेगुलेट करने वाली बॉडी मोटा मोटी तौर पर माना जाए तो वही है। फ्रेंड्स, अभी ये बॉडी 2020 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इस बॉडी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ली, जिसको डिसॉल्व कर दिया गया है। फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी है इसके लोगों को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नया लोगो है उसका धार्मिकीकरण किया जा रहा है, मतलब वो सेक्युलर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। ऐसा क्या है इस लोगो के अंदर? फ्रेंड्स, लोगो कुछ खास नहीं है। एक सर्कल है, उसमें 3 पत्तियां हैं और बीच वाली पत्ती में एक, ऐसा लगता है किसी देवता की फोटो है। अब ये देवता कौन है, पहले बात करते हैं इनकी। फ्रेंड्स, ये है धन्वंतरी। फ्रेंड्स, धन्वंतरी नाम को आपने काफी मेडिकल स्टोर्स के नाम के रूप में जरूर देखा होगा। फ्रेंड्स, पहले आते हैं इस धन्वंतरी पर। आखिर ये धन्वंतरी है कौन? फ्रेंड्स, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना गया है, या इन शॉर्ट कहा जाए तो उपचार का देवता हम कह सकते हैं। जिस तरह से ग्रीक माइथोलॉजी काम करती है, वहां पर लगभग हर चीज के देवता होते हैं। भारत में देवता नहीं है, भारत में हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने जिस काम को शुरू किया, हम या एक्सपर्ट थे जिस काम के, हमने उन्हें एक तरह से देवता मान लिया है। तो इसी प्रकार के एक फिगर है धन्वंतरी। विष्णु पुराण के अंदर धन्वंतरी नाम के एक राजा हुए हैं जो काशी के राजा थे, तो वही धन्वंतरी है जिन्होंने आयुर्वेद की शुरुआत की थी। अब सारा विवाद इसी पिक्चर को लेकर है। आखिर धन्वंतरी की इमेज उस लोगों में लगाने की जरूरत क्या थी? आईएमए का कहना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन एम्बलम को हटाकर धन्वंतरी का नया लोगो इंप्लीमेंट कर दिया है। देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर दो कंट्रोवर्सी मान सकते हैं हम। पहला कि लोगो चेंज करना, दूसरा सेफरनाइजेशन यानी कि लोगों का भगवाकरण करना। लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि उन्होंने कोई सिंबल चेंज नहीं किया है, बस जो उनका पहले सिंबल था उसको कलर इमेज दे दी है। अगर आप पिछले लोगों को देखेंगे या सिंबल्स को देखेंगे तो वहां आपको ये बात क्लियरली पता लग जाती है। तो पहला क्लेम तो थोड़ा वीक हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की, यानी कि क्या भारतीय संस्थानों का भगवाकरण हो रहा है, और खासकर इस लोगों के जरिए। फ्रेंड्स, प्रेजेंट लोगों में तो हमें समझ में आ रहा है कि धन्वंतरी की इमेज है, लेकिन इससे पहले जो संस्था थी जिसे डिसॉल्व किया गया है, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर हम उसके लोगो की बात करें तो आप वहां देखिए कि वहां पर जो इस्तेमाल किया गया लोगो है उसमें है रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। अब ये रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, रॉड तो आपको नजर होगी, एस्क्लेपियस ये बिलोंग करती है एस्क्यूलेपियस को। ये नाम ही इतने मुश्किल है बोलने, पता नहीं किस तरह से तो ये यूज किए जाते हैं। अब ये एस्क्यूलेपियस कौन है? फ्रेंड्स, ये ग्रीक माइथोलॉजी में उपचार के देवता है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ लोगो यूज करती रही है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे पास रॉड ऑफ एस्क्लेपियस है या फिर धन्वंतरी की कोई इमेज है, लोगों से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दोनों ही पौराणिक कथाओं के चरित्र हैं जिनको यूज किया जाता है इन लोगोस के अंदर। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में जिसकी सबसे प्रखर आवाज रही वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए। फ्रेंड्स, अगर हम उसके लोगों की बात करें तो आप देखिए, जैसे एस्क्लेपियस की रॉड में एक सिंगल रॉड है और उसके चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है, ठीक इसी तरह से आईएमए के लोगों में एक रॉड है जिसके चारों तरफ 2 सांप लिपटे हुए हैं। फ्रेंड्स, सन 2015 में इसी आईएमए के लोगों को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई कि आईएमए के लोगों में रॉड ऑफ कैड्यूसियस यूज होता है, ना कि रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। अब रॉड ऑफ कैड्यूकस और एस्क्लेपियस में क्या फर्क है? फ्रेंड्स, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर सिर्फ पहले वाली में सिर्फ एक सांप था और कैड्यूसियस में 2 सांप लिपटे हुए एक ही रोड में। लेकिन अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी में जाते हैं तो फ्रेंड्स, ये रॉड ऑफ कैड्यूसियस इज द सिंबल ऑफ हर्मेस या मरकरी। मरकरी वही जिसके नाम पर बुध ग्रह को रखा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहां कहेंगे कि धन्वंतरी की कंट्रोवर्सी से आप शुरू हुए और लेकर चले गए आईएमए के लोगों पर, ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, रोचक बात तो यही है, ये रॉड ऑफ कैड्यूसियस रिप्रेजेंट करती है मरकरी को, और मरकरी ग्रीक माइथोलॉजी में किनके देवता है या किनके संरक्षक है? रोचक बात है ये। फ्रेंड्स, रॉड ऑफ कैड्यूसियस रिप्रेजेंट करती है चोरों को,
व्यापारियों को और मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मतलब दूतों को, और वहीं मरकरी को माना जाता है चोरों और डाकुओं का संरक्षक। अब कम से कम ये प्रॉपर्टीज जो इस रॉड ऑफ कैड्यूसियस के साथ अटैच्ड है, इसे हम डॉक्टरी पेशे के साथ तो नहीं जोड़ सकते। अब ऐसा क्या है कि आईएमए ने इस सिंबल को अडॉप्ट किया, क्यों नहीं वे इसको बदलना चाह रहे? आई थिंक उनका इग्नोरेंस मैं कहूंगा कि वो बदलना नहीं चाह रहे होंगे, या क्यों कोई वहां पर बैठा हुआ रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर क्यों इस रिस्क को लेगा? खैर फ्रेंड्स, ये तो मुझे नहीं पता कि ये सिंबल चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन क्यों लिया गया? फ्रेंड्स, यूएस आर्मी ने इस सिंबल को उनके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया, और चूंकि ये सिंबल किसी अंग्रेज ने इस्तेमाल किया है तो वहां से अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंग्रेज ने इस्तेमाल किया है तो सीधी सी बात है कि सही होगा। उसी को उठाकर यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसको कॉपी कर लिया है, उसके एक मॉडिफाइड वर्जन को मैं कह सकता हूँ। इससे ज्यादा अच्छा होता कि आईएमए रॉड ऑफ एस्क्लेपियस को यूज कर लेता। खैर, ये सब तो ठीक है। खैर फ्रेंड्स, ये तो बात रही कंट्रोवर्सी की। हमें पता है कि भारत में मेडिकल, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, ज्यादातर सिंबल्स कहाँ से लिए गए हैं? वेस्टर्न कंट्रीज से। वेस्टर्न कंट्रीज ने कहाँ से लिए? उन्होंने अपनी माइथोलॉजी के सिंबल्स को ही यूज किया। लेकिन अगर हम भारतीय है, अपनी माइथोलॉजी, बल्कि माइथोलॉजी नहीं, हमारी तो प्रॉपर हिस्ट्री है, उनके सिंबल्स को अगर हम यूज करते हैं तो उसे कंट्रोवर्सी के रूप में तो मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। अब जिस रॉड ऑफ एस्क्लेपियस को मैं बारे में आपको बता रहा था, जिसका नाम लेने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, अब ये कौन है? फ्रेंड्स, आपने अक्सर अंग्रेजी फिल्मों में अपोलो नाम के एक देवता को जरूर देखा होगा, जिसे सूर्य का देवता माना जाता है। इन ग्रीक माइथोलॉजी लाइट का देवता भी उन्हें ही कहते हैं, और उपचार का देवता भी अपोलो को ही माना जाता है। इनके एक संतान, एक पुत्र हुए, उनका नाम एस्क्लेपियस है, जिसे उपचार का देवता भी माना गया। और खास बात ये कि इनकी दो बेटियां हुई, हाइजिया और पेनेसिया। फ्रेंड्स, हाइजिया का मतलब हाइजीन से जोड़ा जाता है, उन्हें हाइजीन और क्लीननेस की देवी के रूप में माना गया, और वहीं पेंसिया को उपचार की देवी के रूप में मान्यता मिली। और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से है या उसके आसपास कहीं जुड़े हुए, तो आपने हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में जरूर सुना होगा। वही शपथ जिसमें ये शपथ दिलाई जाती है कि आप किसी मरीज को ना नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, ये हिपोक्रेटिक ओथ इन्हीं चार देवता यानी कि अपोलो, एस्क्लेपियस, हाइजिया और पेनेसिया को ही समर्पित है। अभी कुछ समय पहले एक और कंट्रोवर्सी आई थी, आई थिंक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर चरक शपथ की बात कुछ चल रही थी, तो उसमें सरकार को सफाई देनी पड़ी कि ये चरक शपथ जो मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई शुरू करते हैं उस समय दिलाने के लिए, ना कि हिपोक्रेटिक ओथ को रिप्लेस करने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि भारत एकमात्र देश है इस तरह की कंट्रोवर्सीज को लेकर। ऐसी कंट्रोवर्सीज अतीत में भी होती रही है। आपने रेड क्रॉस सोसाइटी का तो नाम सुना ही होगा। आई थिंक मिड 1800s की लाइन में, शायद 1850 के आसपास इस संस्था की शुरुआत हुई। संस्था, बात सही भी है कि क्रिश्चियन सोसाइटीज ने शुरू की थी मिलके, नाम रेड क्रॉस है तो उसी क्रॉस सिंबल को लिया गया। अब ऑटोमन अंपायर ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये जुडायो क्रिश्चियनिटी यानी यहूदी और ईसाइयों के सिंबल को लेकर के है, तो उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को अपने देशों में मान्यता नहीं दी। उन्होंने रेड क्रिसेंट सोसाइटी को अपने देशों में मान्यता दी, क्योंकि ज्यादा उन्हें वे इस्लामिक लगा। ये कौन लोग थे? ऑटोमन अंपायर वाले लोग थे, जो आज प्रेजेंट डे तुर्की है। खैर फ्रेंड्स, आप लोगों की इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ कमी रही हो अपनी प्रेजेंटेशन में तो उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। कोई सजेशन हो, इस टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं मेरे विचार, मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। एंड एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।